7 लड़के और 6 लड़कियां एक जहाजी हादसे के बाद 2 दिन तक समंदर में फंसे रहे। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी किसी ने दूर समंदर में एक नाव देखी। सबने मिलकर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन नाव से कोई जवाब नहीं आया। वो नाव धीरे धीरे दूर होती गई और सब फिर से मायूसी में डूब गए। तीसरा दिन बीत चुका था और अब भूख और प्यास ने सबको बेहाल कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि अब उनका अंत समंदर में ही होगा। लेकिन तभी किसी ने देखा कि पास में एक छोटा सा द्वीप है। एक बार फिर सबके अंदर जीने की उम्मीद जागी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए उस द्वीप के किनारे तक पहुंचना शुरू किया। आखिरकार सबने मिलकर किनारे तक पहुंच ही लिया। लेकिन 2 दिन की भटकन के बाद सब बुरी तरह थक चुके थे। लेकिन जैसे ही सबने चैन की सांस ली, अचानक जंगल से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। सब डर गए और किसी ने तो पत्थर तक उठा लिया, तैयार कि अगर कुछ आया तो हमला करेंगे। पर जब असली मॉन्स्टर सामने आया तो सब हैरान रह गए। वो और कोई नहीं बल्कि 2 दिन से गायब विशाल था। सबने राहत की सांस ली कि विशाल जिंदा है और डूबा नहीं। लेकिन उसकी अगली बात सुनकर सब फिर से उदास हो गए। विशाल ने बताया कि ये एक वीरान द्वीप है और यहाँ कोई नहीं रहता। अगर बचना है तो बस इंतजार करना होगा कि कोई रेस्क्यू टीम आए। फिलहाल सबसे जरूरी था खाना ढूंढना। तो सबने मिलकर द्वीप के अंदर की ओर सफर शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी नदी मिल गई जिसमें मछलियां भरी पड़ी थी। एक बुजुर्ग ने अपनी ऐनक से धूप की मदद से आग जलाई और आखिरकार सबने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उन्होंने बीच पर लकड़ियां जलाकर धुआं करने की कोशिश की ताकि कोई गुजरती नाव देख सके। लेकिन बुजुर्ग रमेश को लगा ये सब बेकार है, क्योंकि वो जानता था कि ये द्वीप किसी शिपिंग रूट पर नहीं है। लेकिन उसने ये सच्चाई सबको बताना ठीक नहीं समझा। अगले दिन जोरदार बारिश हुई और सब पूरी तरह भीग गए। रमेश ने सुझाव दिया कि जंगल में कोई शेल्टर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच छोड़ना नहीं चाहते थे। वसीम ने बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि बारिश पूरे दिन चलेगी। मजबूर होकर सब जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ी नुमा घर मिला जो शायद सालों से खाली पड़ा था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ एक अलमारी में ढेर सारे कैंड फूड रखे होंगे। सबने चैन की सांस ली। रात को जब सब सो रहे थे तो अर्जुन चुपचाप एक डायरी लेकर बाहर निकल गया। उसने झोपड़ी की अलमारी में से एक पुराना नक्शा निकाला और छत पर चढ़कर चारों तरफ देखा। उसे दूर पहाड़ पर कुछ पत्थर दिखे जो नक्शे से मिलते जुलते थे। वो तुरंत उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ के नीचे पहुंचा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। जब बाकी लोगों ने देखा कि अर्जुन नहीं है, तो वो लोग उसके पैरों के निशान फॉलो करते हुए वहां पहुंचे और अर्जुन को बेहोश पाया। लेकिन उसकी डायरी गायब थी। अब सब समझ गए कि इस द्वीप पर और भी कोई है। फिर भी सबसे पहले उन्हें पेट भरना जरूरी था। खाना खाकर उन्होंने काम बांट लिए। कुछ लोग झोपड़ी की मरम्मत करने लगे तो कुछ बाकी कामों में लग गए। लेकिन जब रमेश लकड़ियां काटने गया तो एक परछाई उसकी ओर तेजी से बढ़ी। जब लोग अगली सुबह पहुंचे तो रमेश वहां नहीं था। उधर अर्जुन जब अकेला था तो उसे एक पेड़ कुछ जाना पहचाना लगा। उसने जेब से वही रहस्यमय नक्शा निकाला और देखा कि वो